तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत माना। वो जबान की जरूर खराब है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ बाबा जान, वो जो कुछ मुझे दिखाती है ना, वो तो ऊपर ऊपर से होता है, अंदर से तो मुझसे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम ये बात। लेकिन अफशा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अपने जहन पर ज्यादा बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा है ना तुम्हें, अल्लाह ताला है, वो सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे वो। और रही तुम्हें धोखा देने वालों की बात, तो अरसलान ने उनका ऐसा इंतजाम किया है कि वो अब किसी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फैसल फरियाल से छुप के मिलता है। तभी मैं कहूँ कि फैसल आंखें निकाल के मुझसे क्यों बातें कर रहा है? इतने तेवर किस बात के दिखा रहा था? तो ये चक्कर है। नहीं फैसल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज रात मैं तुम्हें रंगे हाथों जरूर पकड़ूंगी। देखती हूँ। क्या बात है अरसलान, इतनी परेशान क्यों हो? शैला बाजी, आप ही ने कहा कि मैं सिमी को तलाक दूं। मैंने कहा ठीक है, आपके कहने पे मैं सिमी को तलाक दे देता हूँ, लेकिन सिमी को तलाक देने से पहले मैं एक बार सिमी से मिलना चाहता हूँ। तो इसमें क्या मसला है भाई, मिल लो। बाजी यही बात आप ही को समझाए ना। वो कहती हैं कि सिमी मुझसे खौफजदा है। ठीक है, सिमी तुमसे खौफजदा है तो इसमें क्या है, तुम दोनों मिल तो सकते हो। बाजी मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात बन के ही नहीं दे रही। अब आप ही बताएं ना मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जी बाजी। फैसल, तुम्हें पाने की तो मैंने उम्मीद ही खो दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। ऐसा नहीं सोचते शगुफ्ता। लोगों के जज्बों में जब सच्चाई होती है ना, तो उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तो एक औरत हूँ, जल्दी घबरा जाती। फिर तुमने शादी कर ली, मेरा दिल टूट गया। एक के बाद एक बच्चा, और ये सोचकर मैं किरची हूँ, क्योंकि जिसे मैंने चाहा उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली, कि उस दुनिया में मेरी कभी भी कोई जगह नहीं बन सकेगी। ये सोच कर मेरे दिमाग की शरियानें फटने लगती थी, और मैं चाह कभी फरियाल के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। तुमने भी किस औरत का जिक्र कर दिया, बदकिरदार। शदीद नफरत करता हूं मैं उससे, और सारी जिंदगी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। तो प्लीज मेरे साथ उसका जिक्र मत करना। फैसल प्लीज, मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देख सकती। हाँ, फरियाल ने तुम्हारे साथ धोखा जरूर किया। मुझे तो सोच के शर्म आती थी कि रुमैल ने भाई होकर घर की इज्जत पर नजर डाली। अच्छा है कि तुमने उसको घर से निकाल दिया। कल को वो अगर मुझ पर। मैं पहचान ही नहीं पाया। शगुफ्ता, तुमने कितनी सफाई से मेरी जिंदगी में से एक एक करके सब लोगों को निकाल दिया। पहले फरियाल, फिर रुमैल, उसके बाद बच्चे। कोई भी तो मेरे पास नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। देखा जाए तो तुम मेरी जिंदगी में नहुसत लेकर आई हो, जिसकी वजह से एक एक करके मेरे अपने मुझसे जुदा होते चले गए। लेकिन शुक्र है मालिक का कि रुमैल वापस आ गया है। अब मैं जल्दी फरियाल को भी इस घर में वापस ले आऊंगा। अफशा, हाँ शैला बोलो। आखिर तुम चाहती क्या हो?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो शैला, 2 महीने बातें मुझे समझ नहीं आती। अफशा, आजकल तो तुम्हें साफ साफ बात भी समझ नहीं आती। शैला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात करो ना। तुमने अरसलान को सिमी से मिलने से क्यों रोका? आखिर क्यों वो सिमी से मिलना चाहता है? उसने तुम्हें बताया तो था कि वो सिमी से क्यों मिलना चाहता है। हाँ, अरसलान ने मुझे बताया है, मगर अरसलान उससे मिलना चाहता है। सिमी ने तो ख्वाहिश जाहिर नहीं की ना कि वो अरसलान से मिलना चाहती है। तुम्हारी नजर में भाई की कोई ख्वाहिश की अहमियत नहीं है। वो बार बार बोल रहा है, तुम होके सिमी सिमी किए जा रही हो। क्योंकि शैला, मैं जानती हूँ इस मुलाकात से अरसलान को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि उसका दिल खराब होगा। और मेरी बात मानो तो अरसलान को इस हकीकत से आगाह कर दो कि सिमी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। सिमी उसकी जिंदगी से जा चुकी है, अब कभी वापस नहीं आई। इसी में हम सबका भला है। देखो जी, तुमसे एक बात करनी है। बोलो। बात सुनो जी, मैं ये चाहती हूँ कि सारा के हाथ जितनी जल्दी हो पीले कर दिए जाए। इतनी जल्दी क्या है, कर देंगे। अरे जल्दी कर देना चाहिए, हम अपने फर्ज से फारिग हो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम भाई, बेटी है हमारी, बोझ थोड़ी हम पर, जो आनंद फनन उसकी शादी कर दे। ज्यादा देर इसको घर में नहीं बिठाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर देनी चाहिए। कैसी अजीब बातें करती हो तुम भाई। अजीब तो तुम्हें लग रहा है ना, वरना मैं तो बात ठीक कह रही हूँ। अब तुम मानो या ना मानो। जज्बाती औरत है, पल में कुछ कल में कुछ। आप ही क्या चाहती हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो सिमी को लेकर कंसर्न है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल भी बाहर है। अरसलान, अरे शैला बाजी, आप आइए ना, बैठे। मैं जानती हूँ तुम बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरे भाई परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बाजी, मैं परेशान नहीं हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि न जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया कि मेरी बहन मुझसे खौफजदा है, जबकि हमारे माशरे में 75% खवातीन रोजाना अपने शौहरों से पिटती है, बल्कि इससे ज्यादा बुरी तरीके से पिटती है। अरसलान, माहौल माहौल की बात है। हमारे और उनके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है, और वो लोग तो इस माहौल का हिस्सा हैं। लेकिन सिमी और अफशा ऐसे माहौल से दूर दूर तक वाकिफ नहीं है। शैला बाजी, मैं भी इसी माहौल का हिस्सा हूँ। ठीक है, मानता हूँ हो गई गलती मुझसे, तो अब क्या करूं, खुद को सूली चढ़ा दूं? अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कोशिश करती हूँ किसी भी बहाने से तुम्हें सिमी से मिलवाती हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं क्या नहीं जानता? जी नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, पहले ये बताओ मैं क्या नहीं जानता। कोई बात नहीं है, फिर कभी बताऊंगी। और ये रोज रोज तुमसे ना फोन पे बातें नहीं कर सकती। बाबा जान को खबर होगी ना तो जिंदा गाड़ देंगे मुझे। क्या वो इतने साले में? तुम ऐसा करो, भाग के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बड़े प्यार से रखूंगा। चल झूठा। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। भला मुझे क्या पड़ी है तुझे आजमाने की? और तू रोज रोज मुझे फोन ना क्या कर, अम्मा को शक हो जाएगा।
बाबा जान, हाँ। क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? शैला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैंने क्या बुरा कर दिया तुम्हारे साथ? क्या जरूरत थी तुम्हें सिमी के घर वालों को फोन करके बातें सुनाने की? ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि इस पर हम बात भी कर चुके हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, ये बात पुरानी हो चुकी है, मगर इन बातों के असरात अब भी मौजूद हैं। अब ऐसा क्या हो गया है, क्यों इतना आग बगोला हो रही हो तुम? ये भी तुम मुझसे ही पूछ रही हो? तो और किसे पूछूं? प्रॉब्लम भी तो तुम्हें हो रही है ना। मैंने आज नजमा को कॉल की थी, उनका फोन बंद जा रहा था, तो मैंने उनकी बेटी शगुफ्ता के नंबर पे कॉल कर दी। उसने तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुनाई और फोन भी रख दिया। तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने इतनी मुश्किलों से उनके दिलों में अपने लिए भरोसा पैदा किया था, तुमने एक ही झटके में वो भरोसा तोड़ दिया। देखो अफशान, तुम उन लोगों की खातिर अपनों से बुराई मोल ले रही हो। याद रहे, वो लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। वो तो लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं और तुम्हें तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। शैला, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ आती है, समझ गई तुम? मेरी बात याद रखना, वो लोग कभी किसी के नहीं होंगे। किससे बात कर रही हो? नहीं बाबा जान, मैं तो किसी से बात नहीं करी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। नहीं बाबा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वही बहस, मैं तो खामोश नहीं रह सकती तू। मैं आपसे बहस नहीं करी, और आपको क्या हक बनता मुझसे इस तरह बात करने का? और एक बात मैं आपको बता दूं, अब मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। ठीक है, ऐसी खुदगर्ज लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। बाबा जान मेरी बात तो सुने। बाबा जान नहीं, बाबा जान मेरी बात तो सुन ले। बाबा जान, बाबा जान। या अल्लाह रहम, ये सब क्या था? अगर ये ख्वाब है तो अल्लाह कभी मुझे इस मोड़ पर ना लाना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बाबा जान का ये रूप मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी भी मेरी इस हरकत को माफ नहीं करेंगे। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब कभी भी सलमान से ना तो बात करूंगी और ना इसको देखूंगी। इससे मैं किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं रखूंगी। शैला बाजी, कोई बात तो है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि आखिर बात है क्या? कोई बात नहीं है अरसलान। नहीं बाजी, कोई बात तो है। मैंने तुमसे कहा ना, कोई बात नहीं है। प्लीज मुझे तंग मत करो। शैला बाजी, आप मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं, प्लीज बताएं ना क्या बात है। कोई बात होती भी तो अरसलान, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कौन हूं मैं तुम्हारी? क्या लगती हूं मैं तुम्हारी? ये क्या कह रही हैं आप? बहन है आप मेरी? नहीं अरसलान, ये सब दिखावा है। असल में अहमियत तो खून के रिश्तों की होती। मेरा कोई भी नहीं है। मैंने तुम लोगों को अपना समझा, अपना माना। तुम दोनों के सिवा मेरे पास कोई रिश्ता भी तो नहीं है। बाजी, मैंने भी हमेशा आपको अपनी बहन माना है। ये आज आपको हो क्या गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अरसलान, अफशान ने हर बार मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। क्या अफशान आपी ने ऐसा कहा? सुनो जी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओह, तो करो भाई। तुम्हारी लड़की हाथों से निकली जा रही है। क्या बेकार बातें कर। अरे मुझे क्या जरूरत है बेकार की बातें करूं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी फोन पर। देखो, मेरी बेटी पे इल्जाम मत लगाना। अरे मुझे क्या पड़ी तुम्हारी लड़की पे इल्जाम लगाऊं? जो देखा वही बता दिया। अगर समझा सकते हो उसे तो समझा लो, वरना एक दिन सारी बातें तुम्हारे सामने खुद आ जाएंगी। अरे क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो। मैं सही कह रही हूँ,
आखिर तुम्हें मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं आता? देखो, वो मेरी बेटी है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसे मुकम्मल आजादी दी हुई है, मुझे भरोसा है उस पर। तुम्हें शौक हो गया है मुंह की खाने का, इसलिए तुम मेरी बात मानने की बजाय मुझसे बहस कर रहे हो। बहस मैं कर रहा हूँ? अरे बहस तो तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है कि मेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, फिर भी बहस किए चले जा रही हो। जैसे तुम्हारी मर्जी। जब अपनी मुंह की खाओगे ना, खुद ही समझ जाओगे कि मैं ठीक कह रही थी। हो गए ना हैरान तुम? हाँ, सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी जब अफशा मुझे ऐसे कहती है, और वो भी किसी दूसरे के पीछे। किसी और के पीछे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। देखिए बाजी, आप मुझे डिटेल में बताएं, आखिर बात है क्या? उसकी बात हुई थी सिमी की बहन शगुफ्ता से, और उसने अफशा को बहुत खरी खरी सुनाई। एक बार मैंने उसे फोन करके बुरा भला कहा था, क्योंकि वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी। तुम्हें तो पता है मैं किसी की गलत बात नहीं सुनती, और खूब सुनाई उसे मैंने, भूली नहीं होगी वो आज तक। और इसी बात का बदला वो अफशा से ले रही है। बाजी वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों का अफशा आपी से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि वो अफशा से अपनी बेइज्जती का बदला ले रही है। अफशा ने जो कुछ कहा मुझसे, क्या वो थोड़ा है? ये तो सरासर ज्यादती है। आपने शगुफ्ता से जो भी कहा वो तो उसकी बदतमीजी का जवाब था, लेकिन शगुफ्ता को किसने हक दिया है कि वो अफशा आपी से बदतमीजी करे? अफशा को किसने हक दिया है कि वो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाए कि तुम मेरे भाई नहीं हो? सचमुच अफशा बदल गई है। अब वो पहले जैसी अफशा रही नहीं। आपी, जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं सिमी को तलाक दे दूंगा, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरसलान, मैंने क्या किया? इतना सब करने के बाद भी आप कह रही हैं कि मैंने क्या किया है? अरसलान, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि तुम कहना क्या चाहते हो। आपने शैला बाजी से क्या कहा है? लो, उसने तुम्हारे कान भर दिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि औरत ऐसा क्यों कर रही है। जब भी मैंने उससे कोई बात की, उसने झट जाकर तुम्हें लगा, तुम्हारे कान भर दिए। ये क्यों कर रही है ऐसा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ही उनसे जबरदस्ती पूछा, तब जाके उन्होंने मुझे बताया। झूठ बोल रही है वो। अपनी महरूमियों को दूर करने के लिए वो तुम्हारा सहारा ले रही है, और कोई बात नहीं है। ना एक इंच इधर ना उधर। आपी, बहन है वो मेरी। जानती हूँ बहन है वो तुम्हारी। अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे बोएगी तो मैं ही उसे देखूंगी, नहीं उसे मना करूंगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको लगे कि वो मेरी राह में कांटे बो रही है। अरसलान, तुम समझ नहीं रहे हो। उसने सिमी के घर फोन करके सिमी के घर वालों को बातें सुनाई है, रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है उसने। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें उसकी बातों में नहीं आने दूंगी। है किधर ये? इसे तो मैं अभी दूं। आपी, भैया मुझे बताएं ना। तारा, मुझे इस बात का खुद भी नहीं पता। यानी इसका मतलब है कि अम्मा और बाबा जान ने हम दोनों से ये बात छुपाई है। अजीब सी बात है सारा। या तो वो हमसे ये बात शुरू में ही ना करते, या बाद में भी हमें कुछ ना बताते। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ऐसी बातें पता चलने के बाद इंसान टूट फूट का शिकार हो जाए। भाई आप ये सोचें कि मुझ पे क्या बीती होगी जब इस बात का मुझे पता चला होगा। एक ही लम्हे में मेरा तो सब कुछ बदल गया था, और मैंने तो हर मुमकिन कोशिश कर डाली कि जो जैसा है मेरा घर मेरा खानदान है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और उसने मेरे सामने ऐसे सवालात ला खड़े किए जिनके जवाबात मुझे किसी के पास नहीं मिल रहे। सारा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम कल भी मेरी बहन थी और आज भी मेरी बहन, और अल्लाह ने चाहा तो हमेशा मेरी बहन रहो। मैं अम्मा अब्बा से इस सिलसिले में खुद बात करूँ।